आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.4 के ही पांचवें क्वेश्चन के दूसरे सर्वे समीकरण को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 से के। इस पे दो पार्ट दिया गया है, एक बराबर से पहले वाला पार्ट, एक बराबर के बाद वाला पार्ट। तो बराबर से पहले वाला पार्ट LHS कहलाता है और बराबर के बाद वाला पार्ट RHS कहलाता है। हम लोगों को क्या करना है, RHS के बराबर में सिद्ध कर देना है। तो RHS क्या हो, सेक ए, तो यही सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग ले लिए LHS। लेने पर LHS हमारा जो था हमने ले लिया। उनके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए। जब भी हमारा प्रश्न बटे के रूप में होता है और उसमें प्लस और माइनस लगा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये बटे के रूप का है, लेकिन इसमें प्लस भी लगा है। तो भिन्न के रूप में हमेशा हम लोग एलसीएम करते हैं। तो चलिए नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेने पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोगों का एलसीएम आता है, उनको जो भी भिन्न होता है उनके नीचे वाले हर से, यानी नीचे वाला जो हर कहलाता है, हर से हम भाग करते हैं। जितने बार में डिवाइड होता है ऊपर वाले से मल्टीपल करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए दिया गया है। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आपस में कट जाता है, तो बचता क्या है, कॉस ए। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए और कॉस ए आपस में मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस वर्ग ए। उनके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वही सिचुएशन है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आपस में मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का वर्ग। अब हम इनको यहाँ पर लिखेंगे कॉस वर्ग ए प्लस, लेकिन इनको हम देख सकते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं। एक पार्ट हमारा a हो जाएगा, दूसरा पार्ट हमारा b हो जाएगा। तो a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 का वर्ग। उसके बाद फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर b का वर्ग दिया गया है, तो b हमारा कितना है, साइन है, तो लिखेंगे साइन a का वर्ग, क्योंकि b पे वर्ग लगा है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फॉर्मूला में 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। उनके बाद फिर a है, तो a हमारा कितना है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर b हमारा कितना है, तो हम देख लेते हैं। हमारा b साइन है, तो हम लिखेंगे साइन a बटे 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। जैसे कॉस वर्ग a साइन वर्ग a, तो पहले हम लोग साइन वर्ग a को लिख लेते हैं। इनको यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस वर्ग a। उनके बाद हमारा प्लस का 1 होगा, तो प्लस का 1 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 एकम 2 साइन ए, तो लिखेंगे 2 साइन ए। बटे है तो बटे लिखेंगे। उनके बाद दिया है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। तो थीटा हमारा a है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन वर्ग a प्लस कॉस वर्ग a बराबर 1।
प्लस यहाँ पर कितना है 1 प्लस 2 साइन ए, तो लिखेंगे 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उनके बाद हम लोग एक और एक को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए हमारा जो लिखा था उनको लिख लिए, अब बटे देंगे। उनके बाद 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस ए, तो कॉस ए लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो हम 2 एकम 2। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 एकम 2, तो हमारे पास क्या बचता है एक साइन, तो हम लिखेंगे साइन ए। उसके बाद ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, फिर बटे देंगे तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, फिर ब्रैकेट डालेंगे कॉस ए। अब हम देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए सेम है तो ये कट सकता है, तो हम काट देंगे, हो जाएगा 2 बट्टे कॉस ए, तो 2 बट्टे कॉस ए। अब इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार 2 गुना 1 बट्टे कॉस ए, तो इसको गुना करने पर भी वही हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको लिख सकते हैं बराबर 2 तो हमारा है ही, 1 बट्टे कॉस ए का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टे कॉस ए बराबर होता है सेक ए, तो 1 बट्टे कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेक ए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा RHS जो है वो प्रूव्ड हो चुका है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।